নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এই রানীগঞ্জের চেম্বার অফ কমার্স। আপনারা সবাই জানেন এই চেম্বার অফ কমার্সের কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই, এবং আজকে যে কারণে এই চেম্বার অফ কমার্সে আসা সেটা আপনাদের জানিয়ে রাখি। আজকে কিন্তু এই চেম্বার অফ কমার্স একটি বিশেষ মিটিং করেছে। একটি পোস্টাল রানীগঞ্জের যে পোস্ট অফিস রয়েছে, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বড় বড় অফিসাররা, সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে আরম্ভ করে আরও বড় বড় আধিকারিকরা রয়েছেন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। কি কি সমস্যা দেখা দেয় এই রানীগঞ্জের কিংবা আশেপাশে যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে, এই পোস্ট অফিসে কাজ করতে গিয়ে পোস্ট অফিসে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই নিয়ে, এবং কি করে সেই সমস্যা দূর করা যেতে পারে, সমস্যার সমাধান হতে পারে, সেই কারণে কিন্তু আজকের এই সভা করা হয়েছে। একটি দেখতে পাচ্ছেন রানিংয়ের চেম্বার অফ কমার্স এখন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য এই মিটিংয়ে সবাইকে দেখা যাচ্ছে। রানীগঞ্জের বিশিষ্ট মানুষরা রয়েছেন এবং এখানে সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছেন। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर मुझे जो लगती है रानीगंज में, क्यू। सबसे पहले काउंटर हुआ करते थे, 5 से 6 काउंटर हुआ करते थे पब्लिक सर्विस के लिए। अभी ओनली 3 काउंटर्स हैं, जिसमें कि बड़े बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सबको एक ही क्यू में खड़ा होना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक सीनियर सिटीजन का कोई काउंटर तैयार हो, हाँ, जिसमें महिला भी जा सकें कुछ, और काउंटर कम से कम 2 काउंटर और बढ़ना चाहिए। 3 काउंटर हैं मेरे एक्सेप्टेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से पब्लिक का मैंने फीडबैक वहाँ पर है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको 2 काउंटर और चाहिए। क्यों कि हम लोग के डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमेशा प्रेशर आ रहा है कि आप अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो। तो अकाउंट खोलने के साथ साथ आपको मैन पावर भी तो बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड, एक बाथरूम तैयार हुआ है विगत 6 साल पुराना आपके रानीगंज हेड पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर बस मोटरसाइकिल स्टैंड है भीतर में, किंतु आज तक वो चालू नहीं हुआ। वाई प्रिंटिंग मशीन या तो कभी ख़राब रहती है, या कभी बोलते हैं लोग अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो बैठे प्रिंटिंग के लिए। आपका ह्यूज मात्रा में आरडी अकाउंट है, ह्यूज मात्रा में टीडी एसबी, तो अपडेशन चाहिए ना। एक एजेंट भी अगर वर्क करेगा तो पार्टी तो उसको अपडेट चाहिएगा, तो वो कैसे करेगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं, इन्हें अगर गौर करके किया जाए तो हमारा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रानीगंज की सर्विस बहुत अच्छी थी, पहले बहुत अच्छी सर्विस थी, हम लोगों ने काम किया हुआ, मैं इसी अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। किंतु अभी जैसे जैसे जमाना मॉडर्न हुआ वैसे उल्टा सर्विस गड़बड़ हो गया। एक छोटी सी चिट्ठी को मैं स्पीड पोस्ट करने यदि जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में, तो जो भी बंदा जाता है उसको अभी 2 से 2.5 घंटा लग जाता है, इतना लंबा लाइन रहता है। तो कभी कभी टाइम के अभाव में हम लोग को कुरियर कंपनी के पास जाना पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली हमारा भी नुकसान है और पोस्टल डिपार्टमेंट का भी नुकसान है। तो जब मुझे पता चला कि आसनसोल और दुर्गापुर में पिकअप फैसिलिटीज़ है, तो हम चाहते थे कि रानीगंज में भी रहे। तो आज जब आपका प्रपोजल आया तो मुझे अच्छा लगा कि रानीगंज में यदि आप एक पिकअप फैसिलिटी देते हो पोस्टल पार्सल्स के लिए, या स्पीड पोस्ट या पर्सनल लेटर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बिजनेसमैन आप लोग को सपोर्ट करेंगे, और आप लोग का जो वॉल्यूम चाहिए आप लोग को बिजनेस के लिए वो डेफिनेटली मिलेगा। किंतु कितना मिलेगा वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपके जितने भी कस्टमर्स थे वो छीट चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं। तो उनको फिर से उनके कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपको एक बार सर्विसेज को थोड़ा दे के ट्रायल बेसिस में स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 100% आपको बिजनेस बहुत अच्छा रानीगंज से मिलेगा। और रहा कि हम लोग एक्चुअली बहुत सर्विसेज के बारे में जानते भी नहीं है, जैसे कि एक बुक पोस्ट पार्सल का क्या चार्जेस होता है, क्योंकि जब लोग आपके पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन में खड़े होकर सामने वाले को पूछते हैं
तो वो ऐसे जवाब देता है कि जैसे वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। हमारा बोल रहा है आपको पार्सल देना तो दीजिए, नहीं तो दिमाग मत खराब कीजिए। मशीन में चेक करके ही बता पाएंगे कितना पैसा लग रहा है। तो अवेयरनेस की कमी है। तो अपने जैसा छोटे मोटे काम को लेके आ रहा है और वो 4 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़ा हुआ है, और उसके बाद उसको क्या जवाब मिलता है, 2 बज गया खाने, वो लाइन में खड़ा हुआ 1 घंटे तक। मेरे साथ हुआ, मई में मैं जमा कराने गया, 1 घंटे तक लाइन में खड़ा, मेरा स्टाफ नहीं आया, 1 घंटे तक लाइन में रहा, उसके बाद बोला मेरा लंच आवर हो गया, नहीं करेंगे। तो एक आदमी एक काउंटर, वो एसबी का भी ले रहा है, पीपीएफ का भी ले रहा है, पीएफ का भी, बड़े जितने चीजें हैं एक काउंटर में सब काम हो रहा है। आप क्यों ऐसा कर रखे हो? तो यदि आप चाहते हो कि बैंक, आज के दिन तो इसको बैंकिंग का दर्जा मिला हुआ है, तो हमारे को उस हिसाब से सर्विस बढ़ानी होगी। हम यहाँ के लोग क्या चाहते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हम क्या चाहते हैं? 2 फायदा चाहते हैं, सर्विस रिलेटेड और मॉनेटरी रिलेटेड। तो अब आप मेरे को क्या दे सकते हो? गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी है मॉनेटरी वाइज की कुछ चीज़ें हम पोस्टल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ही मेरे को बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो उसका बेनिफिट लेते हुए डिपार्टमेंट को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए था। एक बैठने की जगह नहीं, एक बुजुर्ग आदमी जाए और वहाँ पे बैठ नहीं सकता है, वहाँ इतना केओस मचा हुआ रहता है। यदि आप 11 बजे चल जाओ, इतना केओस हो जाता है, आप किसी एजेंट को पकड़ के काम करवा सकते हो। इस काउंटर पे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग इतने इल ट्रेंड हैं कि उनको ये नहीं पता कस्टमर रिलेशन कैसे होता है। फर्स्ट जो हम बोल रहे हैं, देखिए पोस्ट ऑफिस में कस्टमर बहुत ज़्यादा है लेकिन काम क्यों कम होता है? सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है लिंक। आप लोग का पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम टाइप ऑफ लिंक जो नहीं रहता है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है कस्टमर के लिए। जो पासबुक जो होता है आप लोग जो इशू करते हैं, उसमें सामने पीछे 3-3-6 पत्ता तो खाली आप लोग का फॉर्मेलिटीज रहता है, और बीच में आपको 4 पत्ता रहता है प्रिंट के लिए। आप देख लीजिए आपको जो पास हो। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, हम जो बता रहे हैं आपको, हम बहुत सोच के हम बता रहे हैं। अच्छा, हमारा सोचिए जब ट्रांजेक्शन जो होता है, हमारा साल में हमको 30 ट्रांजेक्शन होता है, हमारा पास 7 बोई रहता है। एक फाइनेंशियल ईयर में कोई अगर इन्वेस्टर का पास अगर 7 अगर पास बोई रहेगा तो चार्टर्ड का पास देंगे उसको इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए, तो चार्टर्ड क्या वाला दिमाग खराब हो जाएगी। क्या आप लोग खेला करते हैं? आप लोग एक ईयर में तो फाइनेंशियल में 7 तो किताब लेके बोला पास बोई लेके चले आप पोस्ट ऑफिस का। दिस इज द मेन सर। ये देने का पिटारा खोलने का समय आ गया है। प्लीज सर, वी ऑल आर वेटिंग टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच। मैक्सिमम मुझे पता है, और कुछ कुछ जो प्रॉब्लम है जो हम लोग ऐसे मतलब सर्दी इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए, और जो सर्विस वगैरह नहीं हो पा रहा है वो चेष्टा करेंगे ये करने का कोशिश जो पहले है उससे बेटर हम लोग सर्विस देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंशुमान है, मैं आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस 2022 बैच का अधिकारी हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इंसिडेंटली आसनसोल मेरी पहली पोस्टिंग है, तो ये बहुत स्पेशल हो जाता है। मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने आपको रीच आउट किया और आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। आप सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि जेन्युइन हैं, और इसका जो है सॉल्यूशन, ये पहले तो ये होनी नहीं चाहिए थी। अगर हैं मैं जानता हूँ हैं, तो इनका सॉल्यूशन जितना जल्दी से जल्दी हो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, कॉमन सिटीजन के लिए है, तो ये तो है ही। मैं एक एक करके प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ ताकि जो इसका एक्शन प्लान काइंड ऑफ है वो हो जाए। उसमें आप लोग को भी अगर कुछ सजेस्ट करना हो, अगर मैं गलत जा रहा हूं तो आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं काउंटर की बात कर लेते हैं। काउंटर डेफिनेटली एक सेपरेट काउंटर जो है वो स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन एंड महिलाओं के लिए एक स्पेशल काउंटर ये आपका है कि विद इन दिस मंथ आपको इंश्योर कर देना है कि एक सेपरेट काउंटर जो है वो कर देना है। इसमें तो कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, दिस इज डन। बाथरूम जो है वो 6 इयर्स से नहीं खुला है, इसका मैं इसको पता कराता हूँ इसका क्या कारण है, ठीक है। रह गई पासबुक प्रिंटिंग और इसकी बात, तो हमारे आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि स्टाफ शॉर्टेज है। जो मैंने
चेक किया है, जो मेरी अभी तक समझ है, हमारे यहाँ स्टाफ शॉर्टेज नहीं है। हमारे यहाँ अगर शॉर्टेज है तो वो है विल पावर की, जो कि कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स और सब लोग बता रहे थे, मेंटेलिटी की, कि हम लोग सरकारी नौकरी मिल गई है तो नोबडी कैन जो है, हाँ, हिला नहीं सकता है। बट ये एक मिथ है, दिस इज अ मिथ। द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, द इंडिया पोस्ट हैज चेंज्ड, और गवर्नमेंट ने इतना पावर मेरे कलम में देके भेजा है कि एटलीस्ट जो जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, जो पीए लेवल का आदमी है, उनको डिसमिस करने तक का पावर यहाँ पे दे के रखा है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, उनका रूड बिहेवियर, उन और भी कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो उस समस्या को लेते हुए जो है उसका समाधान किया जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। यू कैन डायरेक्टली, मैंने अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे दिया है, ठीक है। अगर कोई भी रूड बिहेवियर करता है, आप एक रिटन कंप्लेंट करें, आपका प्रॉब्लम वहीं देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आदमी की कमी नहीं है। जहां तक पासबुक प्रिंटिंग की बात रही, अगर आपको पासबुक, मैडम अगर पासबुक की कमी है, एक और पासबुक प्रिंटर, 2 पासबुक प्रिंटर ले जाइए, और जो भी पेंडिंग पासबुक्स हैं उनको प्रिंट करा दीजिए, फायदा उठा सकते हैं। यूपीएस और जेनसेट की बात हो रही है। जेनसेट पुराना है, खराब है। यूपीएस के लिए मैंने जो है कुछ चीजें, आप लोगों ने कहा कि कुछ चीजें मेरे हाथ में, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो पूरे डिवीजन में हमारे अंडर 98 एसओज हैं, 3 एचओज हैं, एमडीजीज हैं, उसके अलावा 101 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं। तो अधिकतर जगह पे यूपीएस की तो जरूरत लगभग सब जगह पे रहेगी। तो मैंने पूरा डिवीजन वाइज यूपीएस का डेटा मंगवाया है, और ये डेटा मंगवा के मैंने अपना, मेरे ऊपर एक रीजनल ऑफिस होता है जो कोलकाता में है, साउथ बंगाल रीजन के अंदर आसनसोल डिवीजन आता है, वहां भेज दिया है रिक्वेजिशन, वहां से परमिशन आएगी, वहां से खरीदे, क्योंकि अमाउंट विल बी ह्यूज। आप सोचिए 98 एसओज हैं, अगर हमें 100 यूपीएस के लगभग खरीदना पड़ा, 100 यूपीएस, उसका कॉस्ट कितना जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट जाएगा। तो ये मेरे फाइनेंशियल पावर के ऊपर है, तो इसलिए हमें आरओ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो है यूपीएस और जेनसेट वाली प्रॉब्लम विद टाइम दूर होगी। अब हमारे जो है चेयरमैन साहब का था, स्पीड पोस्ट एंड पार्सल पिकअप फैसिलिटी। ये एक्चुअली मुझे लगा था कि ये मीटिंग स्पीड पोस्ट और पार्सल पे होगी, क्योंकि मेरा यही एक्सपेक्टेशन है। मैंने ये हमारे एमई हैं, इनको जो है पार्सल बिजनेस ही बढ़ाने पे दिया है। तो पहला चीज तो फ्रेंचाइज आउटलेट पता चल गया आप लोगों को। पिकअप फैसिलिटी की बात है तो हमारी एक स्कीम है काइंड ऑफ बीएनपीएल, भी आपको पता होगा, और एडवांस कस्टमर का भी। तो बुक नाउ पे लेटर, बीएनपीएल इज बुक नाउ पे लेटर। आप पहले बुक करा ले, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसमें आप महीने भर बुक कराएं, आपका बिल जनरेट होगा, आप पेमेंट कर दें। एडवांस में क्या है कि आप एक अमाउंट दे के रखें, आप जितना बुक करते जाएंगे उससे कट जाएगा। इस केस में एक सर्टेन बिजनेस के ऊपर हम लोग फ्री पिकअप फैसिलिटी देते हैं, तो दैट विल बी गिवन। बट इंडिविजुअल पार्सल के लिए अभी यहां करना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज इफ आप लोग अगर एडवांस कस्टमर या बुक नाउ पे लेटर के तहत आते हैं, एंड इफ यू, अगर आप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि अगर जो एक मिनिमम, उसको और कम लाके जितना मिनिमम कर सकूं वहां पे पिकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। ये मेरे इसमें है। आपने कहा ट्रायल करने की, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कि जितने भी बिजनेसेस हैं यहाँ पे, मैं इंडिया पोस्ट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, हमने बहुत सारी चीजें जो है वो नई इंट्रोड्यूस की हैं। एक उसी में हमारा एक है आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0, 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। उसमें हम पूरा मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडिया पोस्ट को। और पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट एक नया हमारा चला है, जिसमें हम लोग पार्सल पे फोकस कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर पार्सल का है। लोग चिट्ठियां नहीं लिखते हैं अब, हार्डली डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्पीड पोस्ट करते हैं लोग। वो भी धीरे धीरे जब डिजिटल एज आ जाएगा, आज देखिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोग डिजी लॉकर से वाला वैलिड हो गया है, देयर इज नो नीड टू कैरी अ फिजिकल कॉपी। तो हार्डली अब डॉक्यूमेंट्स, इवन एटीएम भी धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एकदम न्यू एज, सब यूपीआई कर रहे हैं, तो एटीएम भी अब आउट ऑफ फैशन जा रहा है। तो ऐसे एज में तो ओनली बिजनेस दैट वी कैन बी इन इज पार्सल, क्योंकि ई कॉमर्स रहेगा ही रहेगा, हमें सामान मंगवाना ही मंगवाना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हमें कोई सामान चाहिए
तो एज पार्सल वो घर में लाना पड़ेगा, और देयर वुड शुड बी समवन जो आपका वो सामान जो है आपके घर तक पहुंचाए। और इंडिया पोस्ट इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इंडिया पोस्ट को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में चेंज करने के लिए, हम लोग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग को तैयार किया है, और हम लोग का मोटिव भी है ये। तो इसलिए पार्सल पे वी आर वेरी हेलबेंट, कुछ भी करके हमें पार्सल बिजनेस लाना है। आप हमें पार्सल दीजिए, वॉट एवर फैसिलिटी यू वांट हमारी तरफ से। आप अगर डेडिकेटेड कस्टमर ग्रीवांस सेल चाहते हैं, आई विल सेट अप दैट फॉर यू। का बहुत अच्छा उठाया कि जो है एक कॉन्सेप्ट मैंने मेरे IIM इंदौर में ट्रेनिंग हुई थी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। क्या है कि कस्टमर, बहुत लोग बात भी कर रहे थे, अगर 1 घंटा लाइन में खड़ा कर देंगे तो वो उसको लगेगा 50 रुपए बच रहा है मेरा, लेकिन 1 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो 150 रुपए का तो मेरा वो 1 घंटा चला गया। किसी का 1 घंटा तो उसको लगेगा कि 200 रुपए का है। अगर वो बाहर वाला दे दो, फायदा ही है 50 रुपए का। पासबुक प्रिंटिंग, लिंक फेलियर की बात की गई है, आपने लिंक फेलियर की बात की। हाँ, कुछ चीजें जो है ना वो मैं इसमें मानता हूँ कि है इशू। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक सिफी हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी, ठीक है, तो उसके कारण कुछ इशू हुआ। और कुछ तो एक्चुअल इशू होता है, मैं मानता हूँ, कुछ फेक इशू भी होता है लिंक वाला। ये जो है, हाँ, तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअली हार्डली 20-30% है। 60 और 20-30% के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो अब जो ऊपर से अगर किसी का बैंक में भी लिंक फेल होगा, ठीक है, उसका टिकट का कॉपी डिविजनल हेड को आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जो है किया जा सकता है, जो कि मुझे अभी आइडिया आपकी बात से आया। जनरल पब्लिक को दिक्कत ना हो, नोटिस बोर्ड पे किस चीज के लिए कौन कौन सा पेपर वर्क लगता है, बस ये बता दे। यस, डेफिनेटली वी हैव, डिस्प्ले करवा दीजिए सर। आई थिंक होना चाहिए, नहीं है क्या? रानीगंज में सिटीजन चार्टर डिस्प्लेड नहीं है? ठीक है, ये हो जाना चाहिए, ये तो बेसिक सा चीज है। नंबर ऑफ पेजेस की बात की आपने प्रिंटिंग में, तो ठीक है, ये भी प्रोक्योरमेंट जो है आजकल जेम से प्रोक्योरमेंट होता है, हो सकता है। SCSS की बात की, डेफिनेटली आप जितना SCSS दे उतना हमारे लिए अच्छा है, और एक कैंप अगर लगेंगे तो वहाँ पे SCSS करेंगे। हाँ, डेफिनेटली। ATM सर्विस की बात कर रहे थे, हमारे सारे SOs में ATMs प्रोवाइडेड हैं। क्या वैलिडिटी, अभी वैलिडिटी मैं चेक कर रहा था, मतलब सोचिए कि 100 ATM वहाँ पे रखा हुआ है, कब से रखा हुआ है, उसकी वैलिडिटी जनवरी 2025 में खत्म हो जाएगी। दे हैव नॉट गिवन या पीपल हैव आल्सो नॉट आस्क्ड, या अवेयर नहीं है। ओनली द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। तो ATMs हर SO में प्रोवाइडेड है, ऑलमोस्ट हर SOs में है, हर SO में मैं जितना विजिट किया है मैंने अधिकतर SOs में देखा, लोग चाह रहे हैं कि जो पेपर वर्क है या कुछ भी है या स्कीम से वो डिस्प्ले हो। डेफिनेटली वो जो स्क्रीन की बात कर रहे थे, दैट TV शुड बी मेड फंक्शनल विद इन 1 वीक, दैट्स इट। और मैं चाहता हूं आप उसका एक वीडियो मुझे मेरे पर्सनल WhatsApp पे भेजें। हाँ, ये प्रॉमिस नहीं करके जा रहा कि जादू की छड़ी घूम जाएगी, लेकिन मैं पूरी तरह अपने तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर सकूं।